हेलो फिट बडीज। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ। मैं ढूंढ रही हूँ उन गलत फहमियों को जो हमारे मार्केट में फैला हुआ है फिटनेस के रिलेटेड, जैसे कि स्वेटिंग ज्यादा होने से फैट बर्न ज्यादा होता है। क्या ये सच है? आंसर इज नो। आपके सारे अरमानों को मैं नस्ते नाबूद करते हुए आपको ये बताती हूँ कि स्वेटिंग मोर डजंट मीन दैट यू आर बर्निंग मोर फैट. That doesn't mean that your fat loss journey is going very right. ज्यादा पसीना होने से हमारे बॉडी में ज्यादा फैट लॉस होता है क्या? इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज स्वेट. स्वेट आखिर है क्या? तो स्वेट एक्चुअली है वाटर प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स, बट इट्स नॉट कंटेनिंग फैट. तो अगर इसमें फैट है ही नहीं तो फैट बर्न होगा कहाँ से? हमारे बॉडी में जो स्वेटिंग होता है, जो गर्मी के वजह से या किसी भी वजह से बॉडी से स्वेट बाहर निकलता है, वो कुछ चीज़ों के वजह से होता है. फर्स्ट, हम कितना हाइड्रेटेड है. सेकंड, हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है. थर्ड, हमने क्या क्लॉथिंग यूज़ किया है. आप अगर सिंथेटिक कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हो उससे ज़्यादा स्वेटिंग होगा, तो इससे तो आपका फैट लॉस तो हो नहीं रहा है. फोर्थ ऑप्शन कि आपकी जेनेटिक्स क्या है. एक बॉडी का जेनेटिक्स क्या है उसके ऊपर भी स्वेटिंग डिपेंड करता है. जैसे गर्मियों में मैं बहुत ज़्यादा मेरा स्वेटिंग होता है, दैट डजंट मीन कि मेरे सारे फैट बर्न हो रहे और मैं एकदम से स्वेटिंग होते होते इसी से ही पतली हो जाऊंगी. तो जब आपका बॉडी टेम्परेचर आपके बाहर के टेम्परेचर के साथ मैच नहीं करता है, ज़्यादा हो जाता है, तो बॉडी अपने आप को इनिशियली कूल डाउन करने की कोशिश करता है. एआई तो आज आया है, हमारे बॉडी का एआई तो सालों साल हजारों साल पहले से चल रहा है. तो वहाँ पे जो फंक्शनैलिटी है वो फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिक काम करता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर तो कुछ मशीन घुस के तो उसको कूल डाउन कर नहीं सकता है. बॉडी को अपने आप को कूल डाउन करना पड़ेगा. तो इसलिए कूल डाउन करने के लिए स्वेटिंग होता है, ताकि बॉडी का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर अच्छे से मैचअप हो जाए. ऐसे भी हमारा मुद्दा स्वेटिंग बिल्कुल नहीं है. हमारा मुद्दा है फैट लॉस. फैट लॉस करना है और हमें जल्दी से जल्दी पतला होना है. अपने बॉडी के अंदर जो चर्बी हमने जमा करके रखा है उसको लॉस करना है, उसको अपने बॉडी से निकालना है. और वो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो किसी शॉर्टकट गेम से नहीं होगा. बॉडी से सिर्फ पानी निकल जाएगा स्वेट के थ्रू और उससे फैट लॉस हो जाएगा, वो तो होने वाला नहीं है. तो किससे होगा वो समझ लेते हैं. तो कुछ फैक्टर्स है जिनको अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो आपके फैट लॉस हो सकते हैं. फर्स्ट, वर्कआउट, वो भी कंसिस्टेंसी, रोज करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आज किया कल के लिए हो जाएगा. रोज अच्छे से अच्छे तरीके से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा. आप हफ्ते का 4 दिन या 5 दिन भी कर सकते हैं, 7 का 7 दिन करने की जरूरत नहीं, बट कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा. सेकंड है, जो आपने किया वर्कआउट उसके लिए आपको बॉडी को देना पड़ेगा दाना, और वो क्या है? प्रॉपर न्यूट्रिशन. प्रॉपर न्यूट्रिशन मीन्स प्रोटीन प्लस कार्ब्स प्लस फैट, मतलब गुड फैट. थर्ड चीज जो आपको अच्छे से देना है बॉडी को, वो क्या है? वाटर, पानी. आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा. अच्छे से आप पानी पियो. मैं एक चीज करती हूँ जो आप लोग भी कर सकते हैं. आपको अगर ज्यादा पानी पीना है एट ए टाइम तो आप बोतल का इस्तेमाल मत करो. आप एक ग्लास रख दो अपने लिए, एक कप रख दो, बड़ा सा कप, और उसमें आप पानी भरो और पीते रहो. चाहे आप गुनगुना पानी पियो या ठंडा पानी पियो, अगर आप उसको ग्लास या कप में पीते हो रेगुलरली तो उससे आपकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा जाएगा अंदर और ज्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे. सब कुछ तो कर लिया, लेकिन जो चीज आपने किया उसको बैलेंस करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करना है, जो है रिकवरी. रिकवरी मतलब स्लीप. आपको अच्छे से सोना है, एकदम चैन की नींद लेना है 7 से 8 घंटा एवरी डे, ताकि आपने जो चीज किया, वेट ट्रेनिंग किया, आपने कार्डियो किया, उसको बैलेंस किया, अपने बॉडी को न्यूट्रिशन दिया, प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स, सब कुछ बैलेंस किया. बट बैलेंसिंग तभी होगा जब आप थर्ड चीज सोने को अच्छा करोगे, बेहतर करोगे. फैट लॉस एक्चुअली एक प्रोसेस है, वो कोई स्वेट कॉन्टेस्ट नहीं है कि किसका अच्छा हो गया, कौन फर्स्ट निकल गया, कौन लास्ट आ गया, कौन थर्ड आ गया. इससे फैट लॉस नहीं होगा. स्वेट कितना निकल रहा है उससे नहीं होगा. हमें उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा. मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, तो यहाँ पे भी मेहनत ही चाहिए अपने बॉडी से चर्बी को घटाने के लिए. एक लाइव एग्जांपल आपको दूं, किसी और की बातें करके क्या करेंगे. मैं अपने खुद की लाइव एग्जांपल आपको देती हूँ.
मैंने जो चीज़ किया है वही चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, तो आप उससे मोटिवेट भी हो जाएंगे। मैंने खुद अपना फैट लॉस कैसे किया है, मैंने किया है वेट ट्रेनिंग, मैंने किया है योगा एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग, मैंने किया है रनिंग, मैंने किया है वॉकिंग, जो मैं आज भी कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ ये सब चीज़ों को। मैं अपने आप को हाइड्रेटेड रखती हूँ हमेशा, मैं स्लीप का हमेशा ध्यान देती हूँ, मैं हमेशा 7 to 8 आवर्स रोज़ाना सोने की कोशिश करती हूँ, चैन की नींद लेती हूँ, सब कुछ भूल के, ताकि मेरा बॉडी का फैट लॉस हो जाए। और उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ। आप मेरे फोटोज़ को चेक करिए, मैंने जो शेयर किया है उन पे आप देखिए तो समझ पाएंगे कि कैसे मेरा फैट लॉस हुआ है। तो अगर आप ये सब प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आपका भी फैट लॉस ज़रूर होगा। तो एक बैलेंस डाइट, नींद का अच्छा होना और अच्छे से वर्कआउट करना, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अच्छे से करना, उससे फैट लॉस हो सकता है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे कि स्वेटिंग के साथ फैट लॉस का कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर आप हॉट वेदर में बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है तो उससे तो ज़्यादा फैट लॉस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। इंस्टेड जब हम किसी भी जिम के अंदर, एसी के अंदर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, मशीन में एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ पे हमारे जो स्वेटिंग परसेंटेज है वो कम होता है, रेगुलरली जो स्वेटिंग होता है वो कम होता है, लेकिन वहाँ पे फैट लॉस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैलोरी बर्न होता है। तो इससे समझ में आ गया कि परसेंटेज ऑफ स्वेटिंग इट नॉट डिपेंड्स ऑन द फैट लॉस। फैट लॉस कभी भी आपके स्वेटिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो आई होप आपके दिमाग में जो एक चीज चल रहा था कि ज्यादा स्वेटिंग मतलब ज्यादा फैट बर्न होता है, उस मीथ को मैंने बस्ट कर दिया। और आज के बाद आप इस चीज के साथ आगे बढ़ेंगे कि फैट लॉस अगर करना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके बॉडी से फैट धीरे धीरे बर्न होना शुरू होगा। और इट्स ए प्रोसेस, ऐसा नहीं कि आज और कल छू मंतर कर लिया और आपका सारा फैट बर्न हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे प्रोसेस वाइज लेयर बाय लेयर जाता है हमारे बॉडी से। अगर आपको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, आपको फैट को झराना है, अपने बॉडी से फैट लॉस करना है, आपको किसी भी तरह का फिटनेस का सलूशन चाहिए, तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू। मैं आपके गोल, आपके जो फिटनेस गोल है वहां तक पहुंचने में आपको जरूर मदद करूंगी और आपके लिए जो भी पॉसिबिलिटीज है वो सारा चीज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर सकती हूँ। उसके लिए आपको करना पड़ेगा मुझे कांटेक्ट नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो आपको अपने फिटनेस गोल तक पहुंचने में मैं मदद करूंगी। और हाँ, अगर आपको एक वर्चुअल बडी की जरूरत है जिसके मदद से आप फिटनेस जर्नी को आगे लेके जा सकते हैं या शुरुआत करके उसको धीरे धीरे कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। मैं रेगुलरली फिटनेस वीडियोस अपलोड करती हूँ जिसके थ्रू आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करके एक गोल्स तक अचीव करने तक लेके जा सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय बाय।